नाजरीन, कराची का एरिया है जी डिफेंस। और पिछले माह जनवरी में 5 तारीख को वहाँ से एक लड़का गायब हो जाता है और नाम होता है उसका मुस्तफ़ा। और पिछले माह की 5 तारीख को मुस्तफ़ा घर से अचानक गायब हो जाता है। अच्छा, जब से मुस्तफ़ा एएनएफ से बच के आया, जेल से छूट के आया, 7 तारीख को उसकी वालदा जाती है थाना दरख्शां में, जाके एफआईआर दर्ज कराती है। नाजरीन, दिन गुजरते रहे, आखिर एक दिन कॉल आती है जी, फरवरी में कॉल आती है, एक यूएसए का नंबर है जिससे वो 1 करोड़ रुपया की डिमांड करते हैं वो लोग जिन्होंने कॉल की मुस्तफ़ा की माँ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कराची का एरिया है जी डिफेंस। और पिछले माह जनवरी में 5 तारीख को वहाँ से एक लड़का गायब हो जाता है और नाम होता है उसका मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा के बारे में कहा यह जा रहा है, जो अभी मालूम हुआ है, कि मुस्तफ़ा को मनशियात में एएनएफ वालों ने गिरफ़्तार किया और उसके बाद उसकी ज़मानत हुई, रिहाई हुई, कुछ अर्सा जेल में रहा। और ये एक कस्टम्स ऑफिसर्स हैं, उनका ये बेटा है। और पिछले माह की 5 तारीख को मुस्तफ़ा घर से अचानक गायब हो जाता है। अच्छा, जब से मुस्तफ़ा एएनएफ से बच के आया, जेल से छूट के आया, मुस्तफ़ा ने सेल फोन इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, डर के मारे कि कहीं एएनएफ वाले उसे दोबारा ना गिरफ्तार कर लें। बहुत ज़्यादा मोहतात था और उसने ये किया कि उसने एक सिम ली जी, यूएसए की या यूके की, और उसके व्हाट्सएप पे वो अब कॉल करता था और उसने उसी पे एक डिवाइस रखी हुई थी, जिससे यानी कोई इंटरनेट की डिवाइस रखी हुई थी, उसके साथ कनेक्टेड था व्हाट्सएप, और उससे वो फिर बात करता था जिससे भी बात करनी होती है। इसके जी दो दोस्त थे बहुत करीबी, एक शहराज था और अरमगान था जी। और ये दोस्त इसके बहुत करीब थे और बताया जाता है, मुबैना तौर पर ये है कि ये दोनों दोस्त भी अडेक्ट थे। विड्स एक नशा है उसका करने के, और ये वो नशा करते थे और इसका कोई कारोबार भी कर रहा था अरमगान, जो बताया जा रहा है। और ये भी है कि जी ये लड़का जो था, जिसकी डेथ हुई है मुस्तफ़ा, वो भी इस कारोबार में शामिल था, क्योंकि एक दफ़ा इससे एएनएफ वालों ने मनशियात बरामद की थी जिसमें आइस है या मिथ थी, जो भी था वो उसे रिकवर हुई थी जी। उसकी एफआईआर का अभी तक मालूम नहीं हो सका मुझे, क्योंकि मैं पंजाब में हूँ और ये कराची का एरिया है। नाज़रीन, लड़का गायब हो जाता है 5 तारीख को और फिर 7 तारीख को उसकी वालदा जाती है थाना दरख्शां में, जाके एफआईआर दर्ज कराती है। और एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो उसे बार बार, उस खातून को यही कहते हैं, मुस्तफ़ा की माँ को, कि आप जाएं और जाके एएनएफ वालों से पता करें, कहीं एएनएफ वालों ने ना उठा लिया हो। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद ना तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं तफ्तीशी। पुलिस का जो एक रवैया है, मारूसी रवैया है नाजरीन, कि वो किसी का बेटा अगवा हो गया तो उसका है, उस सराकी में कहते हैं कि जिथा बल्ले भा सड़े हुए जा जी। यानी जहाँ आग जलती है उसका जो तपिश है या वो जगह वही जलती है, किसी और को उसका एहसास नहीं होता। और इस पे भी वही हुआ कि पुलिस वाले जो थे, उसके तफ्तीशी, एसएचओ और जो भी थे, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी। नाज़रीन, थोड़ा सा मैं आपको थाना दरख्शां और ये बेट जो है बोट बेसन, इसके एसएचओ साहबान के बारे में बता दूं। यहाँ के जो एसएचओज हैं वो बिलावल हाउस की मर्जी के बगैर तैनाती नहीं होती, चाहे वहाँ का डीएसपी है, एएसपी है, या वहाँ के जो एसएसपी हैं, ये सारे, क्योंकि ये इसी थाने में बिलावल हाउस है और हाई प्रोफाइल लोग जो यहाँ रहते हैं और जितने भी केसेस होते हैं, ये सारा डीएचए का एरिया है। अच्छा नाजरीन, अब पुलिस ने हस्बे मामूल कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी माँ बार बार कहती रही कि मुझे शक है कि जो अरमगान है उसने इसको अगवा कराया है। अब वो जो अभी नई बातें सामने आई हैं उसमें ये भी है कि एक लड़की जो थी, बहुत अच्छी फैमिली की लड़की है, उसके साथ इसका रिश्ता था, इसके ताल्लुकात चल रहे थे मुस्तफ़ा के, और अरमगान जो है उसको वो चाहता था कि लड़की की दोस्ती उसके साथ हो जाए, जबकि वो मुस्तफ़ा से प्यार करती थी और मुस्तफ़ा उससे प्यार करता था। ये लड़की दिसंबर में, शुनीद है कि दिसंबर में ये पाकिस्तान आई थी, इससे पहले अमेरिका थी। और जनवरी में फिर जब इनकी कोई मुँहमारी होती है, लड़ाई होती है अरमगान के साथ, तो एक दिन वो इसको अपने रास्ते से मुस्तफ़ा को हटाने का प्रोग्राम बनाता है और इसमें उसका दोस्त शेराज जी है, शेराज, वो भी इसमें शामिल होता है।
अब उसको बुलाते हैं किसी बहाने से, और उसकी माँ ने जो एक अच्छा काम किया, जो मैं पहले आपको बताना भूल गया, कि एक उसने सिम, एक अलहदा छोटा सा फ़ोन जिसमें एक सिम डाल के उसने उसकी गाड़ी जो है मुस्तफ़ा की उसमें कहीं छुपा दी थी, कि कहीं ज़रूरत पड़े जब मुस्तफ़ा इधर उधर गायब हो जाता था तो उसे वो तलाश किया जा सके। नाजरीन, दिन गुजरते रहे, आखिर एक दिन कॉल आती है जी, फरवरी में कॉल आती है, एक यूएसए का नंबर है, जिससे वो 1 करोड़ रुपया की डिमांड करते हैं वो लोग जिन्होंने कॉल की मुस्तफ़ा की माँ को। इसके बाद ये केस चला जाता है जी सीआईए को, या आपका एवीसीसी जो है डिपार्टमेंट, उसके पास जाता है, और फिर इसके बाद कुछ हसास इदारे भी इसमें शामिल होते हैं। सुना जाता है कि आईबी भी इसमें शामिल हुई, और फिर उन्होंने इस सारे केस को सॉल्व किया, और व्हाट्सएप के जो उसकी कॉल्स थी या उसके मैसेजेस थे वो रिकवर कराए, जो कि पुलिस नहीं करा रही थी इतने दिन होने के बावजूद। और उसमें नालायकी है पुलिस डिपार्टमेंट की, उसमें चाहे वहाँ की जो डीएसपी हैं, और डीएसपी के बारे में मैं बता दूं, ये डायरेक्ट कुछ डीएसपी भर्तियाँ हुई हैं, उसमें एक खातून है जी मनीषा, जो डीएसपी हैं, वो उनकी अभी तैनाती हुई है, और उनकी देख लें कि 2022 में उन्होंने पुलिस को ज्वाइन किया है, और दरख्शां जैसे बड़े बड़े थाने और सर्कल की वो एसडीपीओ हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या वहाँ हो रहा होगा, जहाँ सिर्फ 1 साल की सर्विस 2022 में ज्वाइन किया, 6 महीने या साल ट्रेनिंग, उसके बाद अभी एबीसी कोर्स उनके नहीं हुए, यानी बकिया जो कोर्सेज होते हैं डीएसपी के वो नहीं होते। ये सिंध में जो सियासी लोग हैं, बड़े बड़े वडेरे हैं, और इसी तरह बलूचिस्तान में भी होता है कि उनको ये एजाज़ी तौर पर डीएसपी डायरेक्ट भर्ती किए जाते हैं, और ये वहाँ रिवाज है। पंजाब में होने लगा था लेकिन फिर ख़त्म हो गया। अब नाज़रीन, इसको लेके चला जाता है, और फिर पुलिस रेड करती है जी अरमगान के घर। अब यहाँ भी दो मुतज़ाद चीज़ें सामने आई हैं। एक तो है कि जो डीएसपी थे वो कि मुकमुगा करने गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अरमगान जो है उसने कत्ल कर दिया है, उसने मार दिया है मुस्तफ़ा को। और लेकिन फिर अरमगान की बदकिस्मती के उसने वहाँ पुलिस पे फायरिंग कर दी, कुछ लेन देन का मामला तय नहीं हो सका। ये कहानी ये भी है। दूसरी है कि जी उन्होंने रेड किया, और अब वहाँ रेड के दौरान जो है तकरीबन 3-4 घंटे अरमगान फायरिंग करता रहा पुलिस पे, और फिर पुलिस ने घेरा वेरा डाला, नफरी मंगाई गई। उसमें एक डीएसपी जो गए थे वो भी ज़ख्मी हुए, एक कांस्टेबल भी ज़ख्मी हुआ, और फिर इस तरह अरमगान को गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसके घर से फिर कुछ 38 जो हैं वो लैपटॉप्स बरामद हुए, कैश बरामद हुआ, डॉलर्स बरामद हुए, और असला बेतहाशा बरामद हुआ, गोलियां, स्नैपर राइफल्स बरामद हुई। और ये सारी हैरान कौन चीज़ थी कि एक जो घर है जो डीएचए में मौजूद है, उस एरिया में जो हसास एरिया कहलाता है, बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ, और वहाँ से ये असला भी बरामद होता है, और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब जब उसे गिरफ्तार करती है जी पुलिस, तो वो इंकशाफ करता है अरमगान के जी उसने मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया है। अब उसे पेश किया जाता है रिमांड जिस्मानी के लिए मजिस्ट्रेट, वो जो हैं जी जज साहब हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट के, जो जाकिर साहब हैं कि उनका नाम है। अब नाज़रीन, बदकिस्मती हमारी ये है कि सिंध में जो एटीसी के जजेस आते हैं वो सेशन जज नहीं होते। पंजाब में तो ये है ना कि जो सेशन जज साहबान हैं वही एटीसी के जज बनते हैं, और एटीसी का जितना भी जितने फैसले होते हैं वो फिर ऊपर हाई कोर्ट में उनकी अपील होती है। ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होते जो इसके मुल्जमान होते हैं, क्योंकि ये केस एटीसी का था। अब इसमें 3 केसेस दर्ज किए गए। आप ये देखें कि जो एवीसीसी ने उसने या एवीएलसी ने वालों ने केसेस अलहदा दर्ज किए, वो भी सीआईए वालों ने 3 केसेस, 1/25, 2/25, 3/25 जो मुकदमा दर्ज हुए वो फायरिंग और बाकी चीज़ों के थे, क्योंकि सारा माल मुकदमा पैसे वैसे उन्होंने जो साहब थे माल गनीमत समझ के रखा हुआ था पुलिस वालों ने, वो अपने पास रख लिया। और मुलजिम को जब पेश किया जाता है जो एटीसी के जज हैं, तो ये भी एक बताया जाता है कि वहाँ जो मुलजिम का बाप है, जो बहुत बाअसर आदमी है, अरबोंपति आदमी है, वो वहाँ पहले 2 घंटे उस जज के पास बैठा रहा, और फिर जज साहब ने उसका जब पेश किया गया तो उसने कहा जी मुझे, अरमगान ने कहा जी मुझ पे तशद्दुद किया है पुलिस वालों ने, और उसने कुछ निशान दिखाए। इतना हीनिस वाक़या देखें कि जी एक बच्चे को उसने मार दिया, उसको इतना अरसा गायब रखा रकाबत में, या जो भी इशू था। अब उसके बाद
जज साहब ने उसको जुडिशल भेज दिया, रिमांड नहीं दिया जी। कमाल है जज साहब भी, क्योंकि जज साहब बिक चुके थे। आज सीएम ने भी इस मामले में डिस्कशन की है कि वो जज साहब जो हैं उनका रवैया कैसा था और उन्होंने क्या किया। नाज़रीन, इसके बाद ये होता है कि वो जुडिशल चला जाता है, खप मच जाती है, उसकी माँ बेचारी चीख रही होती है, वो भी मजिस्ट्रेट वो जो जज के सामने मौजूद होती है, और तफ्तीशी जिसको पैसे दे दिए गया या बिक गया, उसने प्ली नहीं किया जज के सामने कि जी क्या केस है, किसने किसको अगवा किया। और ये भी कहा जाता है मुबीना तौर पर कि जी रात को जब उसे वो लेके आए थे, थाने में रखा गया या एवीसीसी के ऑफिस में कहीं मुलजिम को रखा गया, तो उसे वीवीआईपी जैसा प्रोटोकॉल दिया गया, क्योंकि वो अरबोंपति है। और आज एक खबर हमारे एक हैं जी सहाफ़ी जो कनाडा में बैठे होते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उसके पास 150 बिटकॉइंस हैं और 50 बिटकॉइंस का कोई सौदा हो रहा है। इस तरह की खबरें भी बड़ी मशहूर हैं। और बिटकॉइंस आप देख लें कितने डॉलर में अब बिक रहा है और उसकी कीमत क्या है जी। ये 3-4 अरब से ज़्यादा रकम बनती है अगर 150 बिटकॉइंस को आप देखा जाए। और ये सारा कुछ उसी में है। और ये लड़का जो अरमगान था या है, ये ड्रग्स का कारोबार करता है। इसने अपना बहुत सा और कारोबार भी रखा हुआ है, स्कैम्स करता है डिफरेंट, और लोगों से ये पैसे बटोरता है और सब कुछ कर रहा है। और ये भी है, कहा जा रहा है कि जब ये मूव करता है तो इसके साथ 35 से 40 गनमैन होते हैं जिनके ये घेरे में चलता था। और नाज़रीन, फिर शराज जो इसका मुलजिम अरमगान का दोस्त है, वो मुस्तफ़ा का भी दोस्त है, वो गिरफ़्तार होता है। तो फिर वो इंकशाफ करता है कि उसको हमने मारा था, और मारने के बाद उसके सर में राड मारा, फिर फायर मारा, और फिर उसको लेके हम एक जगह गए, वहाँ से दूर गुडाब कोई जगह है ऐसी जिसका नाम लिया जा रहा है, वहाँ जाके उन्होंने गाड़ी जला दी और उसके साथ उसको भी जला दिया, मुस्तफ़ा को। अब उसकी जो लाश है उसकी बरामदगी के लिए कोशिश हो रही है, गाड़ी मिल गई है, उसका फोरेंसिक हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस सारी कहानी में आप ये देख लें कि वो माँ बेचारी वही हिम्मत करती रही। पुलिस का जो रवैया था वो इंतहाई गलत था जी। पुलिस मुलाजमीन ने तवज्जो ही नहीं दी। अगर वो तवज्जो देते, सही उसको करते, सीसीटीवी फुटेज निकलवाते। और आप देखें कि तफ्तीशी, आज ये एक और ख़बर भी अभी शाम को चल रही थी कि तफ्तीशी को सस्पेंड कर दिया गया, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। जबकि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो एसएचओ दरखशां है वो सीएम हाउस या उसके बाद के जो वहाँ के बड़े लोग हैं जो बरसर इक़्तिदार हैं वही पोस्टिंग कराते हैं। डीएसपी जो है वो हिंदू हैं, पहली हिंदू डीएसपी हैं, उनको किसी ने पूछा नहीं। एसएसपी को किसी ने पूछा नहीं। बंदर बांट हुई, वहाँ से जो पैसे गए उसका पता नहीं किसी का। कोई आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीआईजी सीआईए की, उसमें भी आए बाएँ शाये होती रही। और एक वो लड़की के बारे में जब सवाल किया गया, वो जो जिसकी दोस्ती मुबीना तौर पर बताई जाती थी मुस्तफ़ा से कि वो कहाँ है, तो उसके बारे में भी डी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। नाज़रीन, जिस तरह के हालात हैं, होना कुछ भी नहीं है। मुस्तफ़ा बेचारा इस दुनिया से चला गया, नौजवान लड़का, 23 साल का लड़का, 23 साल की उम्र। उसकी माँ आज भी रो रही है और इसी तरह रोती रहेगी। इंसाफ तो यहाँ है ही नहीं। जिस बंदे के पास इतने पैसे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो फर्दर जब भी एक केस ट्रायल होगा तो उसको सज़ा होगी? कुछ भी नहीं होगा। देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं होगा। लिख लें आप कि इसको अगर कोई समझता है कि सज़ा मौत हो जाएगी, सज़ा हो जाएगा, तो इस केस में अब कुछ भी नहीं है। सबूत है नहीं, गवाह है नहीं, लाश जल गई, गाड़ी जल गई। उसको सबको इकट्ठा करके जब उस लेके जाएंगे अदालत में, तो जाकिर जैसे जो जज हैं जो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हुए हैं, मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका था कि पंजाब में तो फिर भी सेशन जजेस लगाए जाते हैं, वहाँ जो जजेस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। केयर टेकिंग जो हुकूमत आई थी इलेक्शन में, उसके जो जस्टिस मकबूल थे सीएम, उन्होंने इन जज साहब को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था। ये यानी अपनी मुलाजमत ये पूरी कर चुके हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे 2-2 साल के लिए इनको रख लिया जाता है और इनका काम सिर्फ दौलत बनाना होता है और सिवाय इसके और कुछ नहीं होता। नाज़रीन, अब कराची, सिंध की और बड़े बड़े शहरों की ये हालत है कि बड़े बड़े लोग जिनके पास बेतहाशा दौलत है, उनकी औलाद पटड़ी से उतर चुकी है। मोस्टली बच्चे जो हैं वो हेरोइन के आदी हैं, मोस्टली बच्चे कोकीन के आदी हैं, मोस्टली बच्चे आइस के आदी हैं और नए नए नशे निकाल के। और एक ख़बर मेरी और भी है कि वहाँ अब जो बड़े बड़े बंगले हैं डीएचए, उनमें भी ये विड्स जो नशा है इसके वो
बना के पूरा एक कमरे वमरे जो भी हैं उसमें वो उगाया जाता है। ये आपने नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी देखी होगी जिसमें वो प्रोफेसर जो होता है वो इसी टाइप की चीज़ें बनाता है, नशा बनाता है और बेचता है। क्रेज़ है लोगों में नशे के पीछे भागने का। और पहले जो शराब होती थी उससे नुकसान बहुत कम होता था, लोग पिया करते थे, चर्स पी लेते थे, अफ्यून खा लेते थे। अब जितने ये जदीद नशे हैं ये अंदर से इंसान को खोखला करते हैं। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ोंपति अरबोंपति लोग हैं, उनके बच्चे इसमें लगे हुए हैं। मेरी इतला के मुताबिक सिंध के एक वज़ीर हैं, उनका बेटा भी इसी आइस पे और क्रिस्टल पे लगा हुआ है। और उसकी वो हालत क्या होगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, मकाफ़ात अमल है, जो जैसा करेगा, बाप जैसा करेगा औलाद के साथ वैसा ही होगा। आज ये लोग जो कुछ कर रहे हैं, पुलिस वाले अगर हराम कमा रहे हैं जिस तरह ये कमा रहे हैं, तो इनकी औलाद के साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा। दूसरी की औलाद की लाशों पे पैसे कमाना, ख़ास तौर पे इस टाइप के पैसे कमाना, ये सबसे बुरी बात है। पुलिस में पैसे होते हैं, रिश्वत होती है, कहीं से कुछ मिल जाता है, लोग ले लेते हैं क्योंकि उन्हें फील होता है कि हमारे थाने का निज़ाम नहीं चल सकता, हमारा निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन जो इस तरह के पैसे, प्रोस्टिट्यूशन के पैसे, ड्रग्स के पैसे, और वही ड्रग्स जब कि आग उनकी फैमिली तक आती है, उनके बच्चे इस्तेमाल करना शुरू कर जाते हैं, तो फिर इनकी चीखें निकलती हैं कि अल्लाह हमारे साथ क्या हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।